मन के सच्चे बच्चे, मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे। नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज कहानी लेखन का दिन है, तो मैं रीना कुमार, मुख्य अध्यापिका राजकीय उच्च विद्यालय कुलवैड़ी से आज पूरा दिन आप लोगों के साथ ही रहूंगी। तो बच्चों, कहानी लेखन होता क्या है, कहानी लेखन के मुख्य आधार क्या है और कहानी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें आज हम साझा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, कभी आपने सोचा कि कहानी है क्या? जब भी आप देखो कि आप कभी कुछ अपनी तरफ से बनाकर कहने लगते हो तो सामने वाला कहता है मुझे कहानियां ना सुनाओ, मुद्दे पर आओ, तो ये भी एक कहानी है। इसी तरह से ही जब आपके मम्मी या पापा किसी रिश्तेदारी के यहाँ से आते हैं या दफ्तर से या अपने कार्यस्थल से वापस आते हैं तो वहाँ की किसी घटना का वर्णन आपको करते हैं, तो वो भी एक कहानी ही है। इसी तरह से आप कोई टीवी सीरियल देखते हो या कोई मूवी देखते हो और फिर स्कूल जाकर या अपने सहपाठियों के साथ कुछ भी बातें करते हो उस सीरियल के बारे में, तो आप उस सीरियल के बारे में कथा वाचन ही कर रहे होते हो, उस सीरियल की कहानी का कुछ अंश ही बता रहे होते हो। तो इस तरह से कहानी हमारे दैनिक जीवन का अंग है, लेकिन वो सब हम इतने आराम से प्रयोग में लाते रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम तो खुद एक कहानी वाचक है या कहानी लिखने वाले हैं या कहानी कहने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि कथा लिखते समय हमें किन आधारों की तरफ ध्यान देना है और किन बिंदुओं की तरफ ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कहानी लिखते हुए हम किन आधारों पर कहानी लिख सकते हैं, अर्थात किस तरह से हम कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, कहानी को लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो ये है कहानी लेखन के आधार। सबसे पहली बात जो मैंने लिखी, घटना के आधार पर। घटना के आधार पर यानी हमने जो भी घटना अपने आसपास घटित होती देखी और उस घटना ने हमारे मन मस्तिष्क को बहुत प्रभावित किया, तो उस घटना को यदि हम अपने शब्दों में बयान कर देते हैं तो वो कहानी बन जाती है। घटना के आधार पर वो कहानी लेखन हो जाता है। अब दूसरे पॉइंट पर आइए देखिए, विषय के आधार पर। अब विषय, हमारे समाज में अनेक तरह के विषय समाये रहते हैं। वो विषय सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, भावनात्मक हो सकते हैं। अगर कोई भी विषय हमें पसंद आता है, हमें प्रभावित करता है और उस विषय को आधार बनाकर अगर हम कोई कहानी लिखते हैं तो वो विषय आधारित कहानी बन जाती है। तीसरा है अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। अपूर्ण होता है अधूरा। बच्चों, आपने देखा हो कि समाचार पत्रों में दिया होता है, छोटे बच्चों के लिए काम दिए होते हैं कि छोटी सी कहानी की 2, 4, 6 लाइनें लिख दी जाती हैं और उसके बाद कहा जाता है कहानी को पूरा करके लिखे। तो यही है अपूर्ण कहानी को पूरा करना, यानी कुछ एक लाइनें दी हुई है, उसके आधार पर आपने अपने मन मस्तिष्क से, अपने दिमाग से उस कहानी को पूरा करना है। इसे कहते हैं अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। अगली बात है हमारे पास चित्रों के आधार पर, यानी हमें कुछ एक चित्र दे दिए जाते हैं, 1, 2 या 3, 4 चित्र दे दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है इन चित्रों के आधार पर कथा लेखन करो। तो ये भी आपका चित्रों के आधार पर कहानी लेखन, यानी आपने चित्रों को बताना है कि किस तरह से चित्र आपके चल रहे हैं। इसके बाद है शब्दों के आधार पर। शब्दों के आधार पर यानी कुछ एक शब्द दे दिए जाते हैं टुकड़ों में, शब्दों के आधार पर कहानी लेखन करने को दिया जाता है। शब्दों के बीच में रिक्त स्थान भरने को दिए जाते हैं और उनके आधार पर कहानी लिखने को कहा जाता है। आप लोगों में से जो बच्चे 9th या 10th में हैं तो उन लोगों ने देखा होगा कि कथा लेखन शब्दों के आधार पर आता है प्रश्न पत्र में भी, तो इसी को ही हम कहते हैं शब्दों के आधार पर कथा लेखन करना। अगला है हमारा उपदेश के आधार पर कथा लेखन। उपदेश के आधार पर यानी कोई भी एक अच्छी बात जो आपको पसंद आई और उसे आप कहानी के माध्यम से सिखाना चाहते हैं तो उसे हम कह देते हैं उपदेश के आधार पर कथा लेखन। बच्चों, हमने अभी इन सब बातों को जब डिस्कस किया तो हमने देखा कि कहानी लेखन के आधार क्या है। अब हम आएंगे कहानी लेखन में ध्यान रखने योग्य बिंदु, यानी
जिन चीजों के आधार पर हम कहानी लिखें, हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए और ताकि हमारी कहानी एक सुंदर कहानी का रूप, एक अच्छी कहानी का रूप ले सके। तो सबसे पहले है बच्चों, कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखें। यानी कहानी लिखने के लिए सबसे पहली बात जो ध्यान रखने योग्य है कि कहानी भूतकाल यानी पास्ट टेंस में होनी चाहिए, यानी जो समय बीत गया। अब खुद देखो, जब भी आप किसी बात को सुनाते हो तो वो बीती हुई बात को ही सुनाते हो, तो बीती हुई बात को ही कहना कहानी है, तो भूतकाल में ही कहानी लिखी जानी चाहिए। दूसरी बात, शब्दों की मर्यादा की तरफ ध्यान दें, यानी आप सोच लें कि आपने कितने शब्दों में कहानी कहनी है और फिर उन शब्दों के अनुसार अपनी कहानी को आगे बढ़ाना शुरू करें, लिखना शुरू करें। और भावों के अनुसार संख्या शब्दों की कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक अच्छी कहानी 100 शब्दों की ही मानी जाती है। इसके बाद कहानी लिखने से पहले उसका शीर्षक सोच लें। शीर्षक होता है बच्चों कहानी को एक नाम देना, उसको टॉपिक, जिसको इंग्लिश में आप टॉपिक कहते हो, हिंदी में वही शीर्षक है, यानी उसे नाम देना। जैसे आप सब बच्चों का एक नाम है, तो उसी तरह हमने जो भी लिखना है उसे हम एक नाम देंगे, उसे एक टॉपिक देंगे, उसे शीर्षक देंगे। तो आपका जो शीर्षक है, इधर देखिए चौथी बात पे, शीर्षक सार्थक व सारगर्भित हो। यानी सार्थक का अर्थ है अर्थ से भरा हुआ, सारगर्भित का अर्थ है पूरी कहानी के सार मूल भाव को कहने वाला। यानी जो आपने शीर्षक लिखा वो सार्थक हो, यानी अर्थों को बताने वाला हो, और साथ ही साथ सारगर्भित यानी पूरी आपने जो कहानी लिखी उसके मूल भाव को बता सके। इसके बाद आइए, कथा आधार को भली प्रकार से समझें। यानी अभी जो हमने डिस्कस किए थे कहानी के 6 आधार, उन आधारों में से आपने जिस आधार को चुना है उस आधार को पहले अच्छी तरह से समझ लें कि आप कहानी किस आधार पर कहना चाह रहे हैं, आपकी कहानी का मुख्य आधार क्या है। उस आधार को समझ के ही अपनी कहानी के विषय को आगे बढ़ाएं। इसके बाद है घटनाक्रम में तारतम्य हो, यानी जो आप कहानी लिख रहे हैं उसके घटनाक्रम यानी घटनाएं जिस क्रम में घटित हो रही हैं वो एक सीरीज में चले, उसमें तारतम्य यानी आपस में तालमेल हो। ये नहीं कि भूतकाल की घटना जो पहले घटी उसे बाद में बताएं, बाद में घटने वाली घटना को पहले कह दें, ऐसा ना हो। कहानी सही ढंग से आपकी आगे चलनी चाहिए। फिर आ जाते हैं हम 7वीं बात पर, कथा धारा प्रवाह व भाव संप्रेषक हो। धारा प्रवाह यानी एक ही बहाव में चले, उसमें कोई रुकावट ना हो, साथ ही साथ भाव संप्रेषक हो, यानी जो आप भाव, जो बात, जो चीज आप कहना चाहते हो, संप्रेषक उसे बताने में आपकी कहानी सफल हो। यानी ये ना हो कि आप कहना कुछ चाहते हैं, कहानी के शब्द कुछ और कहें, यानी भाव और शब्दों में आपस में मेल होना चाहिए। फिर आ जाइए 8वीं बात पर, मुहावरे व लकोक्तियों का यथासंभव प्रयोग करें। यानी जो हम दैनिक प्रयोग में मुहावरे या लकोक्तियों का प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग आप कहानी में भी करें तो आपके लिए कहानी बनाना और उसको अच्छा रूप देना बहुत सरल रहेगा। इसके बाद है विराम चिन्हों का प्रयोग यथासंभव व यथोचित हो। यथास्थान का मतलब है विराम चिन्ह, यानी कहाँ रुकना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ अवतरण चिन्ह लगाने हैं, इन सब का ज्ञान आपको होना चाहिए। और ये सब चिन्ह यथास्थान यानी जहाँ उसका स्थान हो, यथा उचित और जहाँ लगाना उचित हो, इसी तरह से ही विराम चिन्हों का प्रयोग आपको करना चाहिए। कहानी का अंत, अगला पॉइंट है, अगला और लास्ट, कहानी का अंत उपदेशात्मक वाक्य या सार गर्भित वाक्य से करें। यानी कहानी का अंत, जब हम कहानी के अंत पर आते हैं, कहानी को खत्म करने लगते हैं, तो हम देखें कि कहानी का जो अंत है वो उपदेशात्मक वाक्य के साथ हो। यानी अगर हमने अपना आधार उपदेश से लिया है तो हम उस वाक्य के साथ खत्म करें, या जिस वाक्य से हम कहानी अपनी खत्म कर रहे हैं यानी हमारा जो विषय है, हमारा जो आधार है, उससे संबंधित अंतिम वाक्य सार गर्भित हो। यानी पूरी कहानी का सार आपके अंतिम वाक्य से श्रोताओं के सामने या पाठकों के सामने एकदम स्पष्ट हो जाए।
तो ये थे बेटा कहानी लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। इनको ध्यान में रखते हुए हम अपनी कहानी को आगे ले जा सकते हैं, एक अच्छा रूप दे सकते हैं। और अंत में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब इस सप्ताह अंत में आपकी प्रतियोगिता होगी तो कहानी प्रतियोगिता में जो मूल्यांकन के आधार रहेंगे, यानी जिन चीजों को ध्यान में रखकर आपकी कहानी का मूल्यांकन किया जाएगा, उसे हम एक बार देख लेते हैं ताकि आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी कहानी को लिख सकें। तो बेटा 5 नंबर जो है हम कहानी के शीर्षक को देंगे, यानी जो आपने कहानी को टॉपिक दिया है उसका शीर्षक आपकी विषय वस्तु के अनुसार है, आपकी विषय वस्तु को सार्थक बनाने वाला है और विषय वस्तु के सार को बताने वाला है। तो आपको शीर्षक के लिए 5 नंबर मिलेंगे और अगर इस शीर्षक में कुछ कमी रहेगी तो इन 5 में से आपको नंबर काट करके दिए जाएंगे। इसके बाद है विषय वस्तु। विषय वस्तु हमारी 10 नंबर की है, यानी विषय वस्तु आपने कहानी का जो आधार चुना है उसके अनुसार आपने कहानी को आगे बढ़ाया है। आपकी कहानी में धारा प्रवाह है, आपकी कहानी पाठकों श्रोताओं को अपने भाव बताने वाली है या नहीं है। उसके अतिरिक्त जो भी आपने कहा उसका पाठकों के साथ संबंध जुड़ता है या नहीं, आपकी कहानी अपने विषय के अनुरूप होगी तो आपको 10 नंबर या जो कमी रहेगी उसके अनुसार यहाँ से नंबर काट लिए जाएंगे। आखिर में हम आते हैं अंत पर। तो कहानी का अंत, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि कहानी का अंत या तो उपदेश के साथ होगा और या आपका जो अंत है वो आपका सार गर्भित वाक्य के साथ होगा। अगर आप कहानी का अंत बहुत अच्छे से करते हैं और आपकी कहानी का अंत पाठकों के साथ अपने भाव जोड़ लेता है, पाठकों के साथ आपका तारतम्य बन जाता है, तो वो आपके 5 नंबर लग जाएंगे। और इस तरह से जो कुल योग है अंकों का वो 20 अंकों का है। 20 में से आप जितने अंक इन विषय वस्तु इनके आधार पर प्राप्त करेंगे उसी आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। तो बच्चों, आपने प्रतियोगिता में इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी कहानी का लेखन करना है और बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। अंत में मैं आपको शुभकामनाएं देती हुई आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।